बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेटेड नेशन चैनल की तरफ से सब व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोपोर्शन क्या है और उसके टाइप्स कितने हैं और उसके टर्म्स क्या हैं, ये सब कुछ जानेंगे और एग्जाम्पल के ज़रिए इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब प्रोपोर्शन को जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली प्रोपोर्शन दो रेशियोज़ के दरमियान ताल्लुक़ को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है और प्रोपोर्शन को डिनोट करने की जो स्टैंडर्ड साइन है वो डबल कॉलन है और प्रोपोर्शन को हम इक्वल सिंबल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बेसिकली प्रोपोर्शन दो रेशियोज़ के दरमियान इक्वलिटी को जांचने के लिए यूज़ होता है। जिस तरह एग्जांपल में है A/B डबल कॉलन C/D या A/B इक्वल टू C/D। अब यहाँ पर दो रेशियोज़ हैं A, B और C और D। अब इन दोनों के दरमियान इक्विवेलेंस मालूम करने के लिए यूज़ होता है। अब हम प्रोपोर्शन के टर्म्स यूज़ कर देंगे, उसको जांचने की कोशिश करेंगे। पहला टर्म है एक्सट्रीम टर्म। बेसिकली एक्सट्रीम टर्म फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने को ही कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास है A और D वेरिएबल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने को एक्सट्रीम टर्म कहते हैं, फर्स्ट और लास्ट। और उसके बाद सेकंड टर्म है वो मीन टर्म है। सेकंड टर्म इसके अपोजिट है, यानी कि जो मिडिल में वेरिएबल यूज़ होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करने को मीन टर्म कहते हैं। जिस तरह B और C यहाँ पर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने को ही हम मीन टर्म कहते हैं। आइए अब देखते हैं प्रोपोर्शन के टाइप्स को। बेसिकली प्रोपोर्शन के दो ही टाइप्स हैं। पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर एक अमाउंट इंक्रीज़ होती है तो दूसरी अमाउंट ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर एक अमाउंट डिक्रीज़ होती है तो सेकंड का अमाउंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। अब ये साइन जो है वो सिंबल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। अब कंफ्यूज नहीं होना कि ये सिंबल इन्फिनिटी की नहीं है। इन्फिनिटी की यह सिंबल है जो नीचे है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सिंबल है। अब हम एग्जांपल के तौर पर जानने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है। अब देखते हैं कि जब एक इंसान अब किसी भी कंपनी में काम करता है तो उसको अमाउंट मिलती है अपनी पे। अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो उसे अमाउंट भी ज़्यादा ही मिलेगी। तो अर्निंग और हावर्स दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर जितना काम करेगा, घंटे काम करेगा, उतनी अर्निंग ज़्यादा होगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर 2 घंटे काम करेगा तो $40 मिलेंगे। अगर 3 घंटे काम करेगा $60 मिलेंगे। अगर 4 घंटे काम करेगा तो $80 मिलेंगे। यानी कि जितना काम करेगा तो उसकी तनख्वाह उसने ज़्यादा बढ़ेगी। अब सेकंड जो है उसकी टाइप इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन ज़ाहिर सी बात है उसका अपोजिट ही होगा, यानी कि अगर एक वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो दूसरी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो दूसरी ऑटोमेटिक डिक्रीज़ हो जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पर इन्वर्स प्रोपोर्शन को जानने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है स्पीड और ट्रैवल टाइम। अब हम अगर कहाँ ट्रैवल करने जा रहे हैं तो जितनी स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा ट्रैवल जो होगा डिस्टेंस वो कम हो जाएगा। अगर हम स्पीड कम करेंगे तो ट्रैवल टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है इन्वर्स प्रोपोर्शन की। अब हमारे पास प्रोपोर्शनल को हम हल करने के लिए एग्जांपल है। इसके ज़रिए हम प्रोपोर्शनल को जानते हैं कि किस तरह हल करते हैं। एक शॉपकीपर है जो 18 अंडे 60 रुपये में बेचता है। तो अब क्वेश्चन है कि क्या कास्ट बनेगी अगर वो 12 अंडे बेचता हो तो इसको हम प्रोपोर्शनल के तौर पर मालूम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स हैं, अगर हमको फॉलो करेंगे तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला रूल है अरेंज ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। अब हमारे पास जो भी कंसिडरेशन के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो लिखेंगे। यहाँ पर अंडे और प्राइस कंसिडरेशन है। 18 अंडे इतनी प्राइस में और कितने अंडे कितनी प्राइस में, तो वो हमने लिख लिया है। अब सेकंड जो रूल है, अब हम वैल्यू इनपुट करेंगे। जिस तरह के फर्स्ट वैल्यू है रेशो में 18 अंडे 60 रुपये बेच रहे थे और 12 अंडे कितनी प्राइस में बेचेंगे तो वो लिखेंगे। अब तीसरा रूल है फर्स्ट रेशियो अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लें, सेकंड नहीं फर्स्ट। तो फर्स्ट में 18 और 60 है तो ये आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो डिवाइड हो रहे हैं। जब इनको 6 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 3:10 बचेगा। तो अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गए। चौथा रूल है जो लाजमी फॉलो करना है प्रोपोर्शन को, जो प्रोपोर्शन का है A × D B × C, जो एक्सट्रीम और मीन टर्म थे। अब 3 × D = 10 × 12। अब हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये हल बचा है। अब इसको फर्दर सॉल्यूशन
देखते हैं 3 इंटू डी इज इक्वल टू 10 इंटू 12। तो डी जो है हमारे पास वैल्यू मालूम नहीं है, तो अब 3 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3d हो जाएगा, 10 को 20 तो 120। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद 3 हम 120 से डिवाइड करेंगे और d इक्वल लेंगे, तो d की वैल्यू आ जाएगी 40। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास आंसर आया है 40। इसका मतलब है कि 12 अंडे 40 रुपये में बेचेंगे। तो अब हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम कोई भी प्रोपोर्शन क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और इस तरह की मज़ीद एजुकेटेड वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेटेड नेशन, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।